हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम यहाँ कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक। तो गाइस, यहाँ हम अभी जो करेंगे चैप्टर नंबर 22 जो कि है प्रत्यय। 21 में उपसर्ग हम कर चुके हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रत्यय। चलिए फिर पहले इंडेक्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे है आपका इंडेक्स, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं सारे चैप्टर्स। अभी हम जो करेंगे वो है चैप्टर नंबर 22 यानी कि प्रत्यय। इसके बाद के भी चैप्टर्स हम लोग देख लेते हैं कि आगे हमें क्या क्या करना है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आता है तो, और दूसरा है कमेंट करके बताइएगा अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो, एंड शेयर करिएगा वीडियो अगर पसंद आए। चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा चैप्टर नंबर 22। चलिए फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है परिभाषा, इसमें लिखा है प्रत्यय होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम यहाँ पे। इसमें लिखा है प्रत्यय क्या है, अविकारी क्या है, शब्दांश होता है। क्या अविकारी शब्दांश होता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। यानी कि हमने कहा कि ये हो गया शब्द, शब्द के अंत में अगर कुछ आप जोड़ते हैं तो उसको आप प्रत्यय बोलते हैं। उससे पहले अगर कुछ आप जोड़ते हैं तो उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसका जो अर्थ है ना, मतलब जो भी शब्द होता है उसके बाद में अगर हम कोई शब्द है उसके बाद में अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो इस शब्द की जो मीनिंग पूरी जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है, बदल जाती है। तो प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, एक शब्दांश होता है, और उपसर्ग भी क्या होता है, एक शब्दांश होता है। चलिए, मतलब शब्द का अंश होता है। ठीक है, एक पूरे शब्द का अंश होता है, थोड़ा सा पार्ट होता है। अब लिखा है हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। शब्दों के बाद जो जोड़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा है बी, यानी कि तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन है आपका सेकंड, यानी कि परसर्ग है। और परसर्ग मतलब कि प्रत्यय ही होता है, प्रत्यय को ही हम क्या बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है कृत प्रत्यय, मतलब बैठक। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए बैठक। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए, यहाँ बैठक शब्द में क जो है प्रत्यय हो गया, का कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय से भाववाचक, करणवाचक, कर्तव्यवाचक, संज्ञा और विशेषण बनते हैं। ठीक है, तो बैठक में क्या है, क। फिर लिखा है जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जलना शब्द में कौन सा है, अना। ठीक है, जलना में अना प्रत्यय है। और इस प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द, यानी कि ये प्रत्यय और कहाँ का यूज होता है, तो घटना हो गया, वेदना हो गया, वंदना हो गया, तुलना हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा है कुदंत। प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कुदंत तो किसके साथ, क्रिया के साथ। आइए देखिए समझें इसको। तो यहाँ लिखा है क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे बोलते हैं कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को क्या बोलते हैं, कृदंत कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रत्यय की संख्या क्या है, बहुत है। और इसमें से कुछ इस प्रकार हैं, क्या, अन हो गया, आई हो गया, आक, आवट, उक, वाह, ये सारे हो गए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है मिलाप। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है, आप। तो इस यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रत्यय दो शब्दों से बने होते हैं, प्रति प्लस अय। तो इसमें का प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में, पर, बाद में है। और अय की अगर हम बात करें तो अय का अर्थ क्या होता है, चलने वाला या क्या, लगने वाला। अब इसमें लिखा है गवया। गवया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, तो गवया किसका है, कृत्यवाचक, सॉरी कृत्यवाच्य शब्द का मतलब शुद्ध रूप है। अब यहाँ लिखा है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन से, तो कहावत में क्या है, आवत, राइट। क्या है, प्लस आवत, यानी कि आवत क्या हो गया, आपका प्रत्यय हो गया। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित पद में कौन सा पद जो है व्यय, व्यय प्रत्यय लगाने से बना है। तो व्यय किस, कौन सा शब्द बना है, तो कैसे यहाँ है रवैया। तो रवैया बना है। ठीक है, तो रवैया है, गवैया है, ये सब हो जाएंगे व्यय लगाने से। और इसमें लिखा है प्रत्यय से बनने वाले शब्द, यानी कि रवैया, बच्चया और डकया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है सुहावना, खिलाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या है, सुहावना में ओके, सुहावना में आ गया आवना, लिखाई में आ गया आई, एंड जो है छलिया में आ गया इया, ये प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ी कृदंत बताइए। तो ये हो गया आपका रेंगत मनखे। ओके, चलिए समझते हैं इसको। इसका जो है प्रयोग इस वाक्य में देखा जा सकता है। इसमें लिखा है रद्दा रेंगत मनखे मन ला मार पीट दे थे। ओके, छत्तीसगढ़ वाले जो बच्चे हैं वो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लीजिएगा गाइस। अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस से हैं तो इतना
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा में कौन सा हो गया, एरा। अब देखिए इसकी व्याख्या में लिखा है कमेरा, चितेरा, पथेरा। लुटेरा आदि में क्या है, एरा प्रत्यय जो है लगा हुआ होता है, और इसमें लिखा है यह क्या है, कृत्यवाचक संज्ञा बनाने वाला कृत्य प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से हो गए। यहाँ पे लिखा है कृत्य प्रत्यय। तो यहाँ लिखा है कि क्रिया या धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, कृत्य प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द को क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। जैसे कि क्र धातु अक, कृत्य प्रत्यय यानी कि कारक, ठीक है, क्र अक कारक। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इसमें से कृदंत है, कौन सा है आपका, लड़ाई। आइए समझते हैं। तो इसमें लिखा है क्रिया यानी कि धातु के पीछे अंत में लगाई संज्ञा और विश्लेष जो है विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं। और इसके मेल से बने शब्दों को कृदंत बोलते हैं। और लड़ाई भाववाचक संज्ञा है जिसमें क्या है, धातु है, और कृत जो है कृत प्रत्यय क्या है, आई है, ठीक है। यानी लड़ मतलब धातु और आई जो है आपका कृत प्रत्यय है। और इसी प्रकार क्या है, जुताई, सुनाई, पढ़ाई में क्रमशः जुत, सुन और पढ़ धातु में जो है आई कृत प्रत्यय लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कृत्य प्रत्यय लगता है यानी कि क्रिया के अंत में। तो देखिए गाइस यहाँ पे लिखा है क्रिया जो है आपका धातु के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होता है उसको हम बोलते हैं कृत्य प्रत्यय। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है लिखावट में प्रत्यय है। तो लिखावट में प्रत्यय क्या है आपका, आवट, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लिखावट में आवट प्रत्यय है, और भाववाचक कृदंत संज्ञा की रचना धातु के मूल अंत में अ, अंत, आव, आवा, आस, आवना, आवनी, आवट, आहट इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ने से होती है। फिर लिखा है नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय यानी कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये किस प्रकार के हैं, भाववाचक है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय है आहट, आवट, आस, आरा, आयत, आन, एरा, औती, पन इत्यादि। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और इसके मेल से बने शब्द को क्या बोलते हैं, तद्धितांत। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे है आपका आंसर है वार्षिक। तो गाइस यहाँ पे लिखा है वार्षिक शब्द में जो प्रत्यय है वो हो गया एक, और इसमें लिखा है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसको हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ लिखा है खिलौना शब्द में मूल शब्द है, खिलौना में मूल शब्द क्या है आपका, खेल। तो गाइस खेल जो है मूल शब्द है, इसमें औना प्रत्यय लगने पर ये हो जाता है खिलौना, यानी कि खेल प्लस औना खिलौना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है आतिथेय में प्रत्यय क्या है। आतिथेय में क्या है, एय है। तो ए से और जो निर्मित जो शब्द होंगे, ए प्रत्यय और कहाँ का लिखा होता है, कौन्तेय होता है, पौरुषेय होता है, ये भी ए प्रत्यय लगा होता है इसमें। अब लिखा है घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। तो घबराहट में है आहट, और क्या है, यह जो है कृदंत भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है यदि चचेरा, ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठास, लालिमा इसमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। तो वैसे हमारा आंसर है भाववाचक तद्धित प्रत्यय के। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि चचेरा, ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठास, लालिमा जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। फिर लिखा है यहाँ पे धड़ाक में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है गाइस, आँख, बी ऑप्शन है। फिर है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो चतुराई में कौन सा है, आई, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका गढ़ाई हो गया, रजाई हो गया, लिखाई हो गया, लड़ाई, पढ़ाई, पिटाई, खिंचाई इत्यादि, इन सब में क्या है, आई प्रत्यय है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में है। तो यहाँ लिखा है पुजारिन, ओके। आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है पुजारी प्लस इन यानी कि पुजारिन हो गया, और यहाँ पे इन जो हो गया आपका प्रत्यय हो गया। तो नेक्स्ट इसमें रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका डी, इला। तो रंग प्लस इला रंगीला, ये है आपका गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित शब्द में मूल शब्द और उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है,
कौन सा है वो शब्द? तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है कि बचपन का हो गया बच और पन, ठीक है। देखिए सुंदरता का सुंदर प्लस ता, फिर कठिनाई का कठिन प्लस आई, और पांचवा का पांच प्लस वाई, ये सारे सही हैं। सी आपका गलत है, बचपन का। आइए देखते हैं क्या है। तो गाइस यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों में मूल शब्द और उसमें लगे प्रत्यय के युग में जो है बचपन यानी कि बच प्लस पन, ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है। इसमें मूल शब्द जो है बच्चा होगा, बच्चा होना चाहिए ना कि बच, ठीक है, बच्चा प्लस पन, ठीक है। तो यहाँ लिखा है पन प्रत्यय के योग से बने अन्य महत्वपूर्ण अगर हम शब्दों की बात करते हैं तो अपनापन हो गया, छुटपन हो गया, पागलपन हो गया, सूनापन, बड़प्पन, फिर है लड़कपन, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है कड़वाहट, शब्द में प्रत्यय, तो कौन सा है? आहट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो कड़वा है वो है मूल शब्द, फिर लिखा है जो आहट है वो प्रत्यय हो गया। तो इसने कहा आहट से ही अन्य शब्द, आहट प्रत्यय से अन्य शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ है चिल्लाहट, गर्माहट, चिकनाहट और सुगबुगाहट। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ओके, तो यहाँ पे है नगरीय, ओके, मंडली ठीक है आपका, टोकरी ठीक है, नाली ठीक है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय आता है? ई, ओके। तो नगरीय में ई प्रत्यय नहीं होता है, क्या है? ई प्रत्यय है, ठीक है। बाकी आपके सारे सही हैं। फिर इसमें लिखा है पांडव, शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव में कौन सा है आपका? तद्धित प्रत्यय का यूज हुआ है, ठीक है। आइए इसे पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा है। इसमें लिखा है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय है उसको हम क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। पांडु में आ जो है तद्धित प्रत्यय लगाने से पांडव बना है, ठीक है। और इसके अन्य उदाहरण की अगर हम बात करें, मनु प्लस आ यानी कि मानव हो गया, कुरु प्लस आ कौरव हो गया, गुरु प्लस आ गौरव हो गया, लघु प्लस आ लाघव हो गया। तो इसमें लिखा है व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञाएं किसी नाम के अंत में तद्धित प्रत्यय जोड़ने से बनती है, जैसे वासुदेव, वासुदेव आ तद्धित प्रत्यय जोड़कर, यह है कुंती, कैंते में ए जो आपका तद्धित प्रत्यय जोड़कर, फिर है कुरु में कौरव में आ जोड़कर, फिर है प्रथ में मतलब पार्थ और आ जो तद्धित प्रत्यय जोड़कर बना है। अब यहाँ लिखा है भिक्षुक, भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है? उक, मतलब इसको अगर तोड़ के लिखे तो हो गया भिक्षु प्लस उक यानी कि भिक्षुक। उक क्या हो गया आपका? प्रत्यय हो गया। रसोइया, रसोइया में प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ईया हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? यानी कि आपका तेली में है, माली में है, अलबेला में है, लेकिन चमेली में नहीं। तो गैस नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ लिखा है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? वही अभी हम पढ़ के आ गए, बचपन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि पन हिंदी का भाववाचक तद्धित प्रत्यय है जिसे संज्ञा या विशेषण में जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका काला विशेषण हो गया, पन जोड़ दिया इसमें प्रत्यय तो कालापन हो गया, लड़का संज्ञा हो गया और उसमें पन जोड़ने पे लड़कपन हो गया। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो देखिए शेरनी में लगा है, मोरनी में लिखा है, कुटनी में भी लगा है, नौकरानी में नहीं लगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है? आनी। और यहाँ शेरनी, मोरनी और कुटनी इन सब में नी प्रत्यय लगा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा है भलाई में प्रत्यय कौन सा है? तो गाइस यहाँ पे है आई। इसमें लिखा है कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया और धातु में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? मालिन। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया? इन। चलिए, इसमें लिखा है देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देवर का होता है देवरानी यानी आनी प्रत्यय लगाएंगे आप। फिर तत्सम प्रत्यय, तो यहाँ लिखा है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक लगा है, राइट। तो इसमें लिखा है कि जो इत तद्धित प्रत्यय है और एक प्रत्यय के योग से बने शब्द, जो अन्य शब्द की बात करें तो औपन्यासिक, और यहाँ पे लिखा है शाब्दिक, आर्थिक, नैतिक, दैनिक और साहसिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कौन सा लगा है? इक लगा है। तो साहित्यिक में एक प्रत्यय लगा है। साहित्यिक शब्द को साहित्य में जो है एक प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, साहित्य प्लस एक साहित्यिक। तो लिखा है प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही जो है अलगाव बताइए। तो प्रमाणिक में क्या होगा गाइस? प्रमाण प्लस एक। चलिए, फिर लिखा है आंशिक शब्द। आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो
यहाँ पे कौन सा होगा, इक होगा, यानी कि अंश प्लस एक अंश आंशिक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि जो इक के अन्य शब्द, इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द कौन से हो गए, लोक इक, लौकिक, चरित्र इक क्या है, चारित्रिक, और फिर यहाँ पे भूतिक, भौतिक, राइट। फिर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे लिखा है इमा, कौन सा है, इमा। इमा से अन्य देखते हैं तो यहाँ हो गया अणिमा, फिर है अरुणिमा। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है रमणीय। रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो गाइस कौन सा लगा है, अनीय, ठीक है। अब इसमें अनीय प्रत्यय से बने अन्य शब्दों की बात करें तो माननीय हो गया, दर्शनीय हो गया, पूजनीय हो गया, श्रवणीय हो गया। फिर इसमें लिखा है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो वैज्ञानिक में लगा है एक, यानी कि विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक हो गया आपका। और जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जो क्या है जुड़कर उस शब्द के अर्थ में क्या है परिवर्तन लाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, मतलब उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ लिखा है सुत शब्द से स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सुत में को स्त्रीवाचक बनाना है तो हम किस प्रत्यय का यूज करेंगे, आ, यानी कि गाइस यहाँ पे हो गया आपका सुता। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है विचार में अगर आप एक प्रत्यय को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, वैचारिक बन जाता है। तो इसमें लिखा है एक प्रत्यय जो है विशेषण या पांडित का अर्थ व्यक्त करता है, जैसे अलंकार से अलंकारिक हो गया, तर्क से तार्किक हो गया, न्याय से न्यायिक हो गया, विज्ञान से वैज्ञानिक हो गया, एंड वेद से वैदिक हो गया, विचार से वैचारिक हो गया। और ये शब्द जो है मूल शब्द में आदि स्वर की जो है वृद्धि से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है सुमित्रा में प्रत्यय होता है, तो कौन सा होता है, अ होता है, ठीक है। और इसमें लिखा है वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर अपने मतलब उनके स्त्रीलिंग का बोध करते हैं या कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्त्री बोधक तद्वित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे इसमें लिखा है सुता हो गया, छात्रा, अनुजा इत्यादि, इन सब में कौन सा प्रत्यय लगा है, आ। तो इसी प्रकार सुमित्रा में सुमित्र और आ, तो आ प्रत्यय लगा है। तो यूपी ट्रिपल इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया है, यूपी ट्रिपल ने दिया है, यानी कि बी में हो गया छोटा आ। और यहाँ लिखा है जो कि क्या है, त्रुटिपूर्ण है, जबकि इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए विकल्प ए, यानी कि बड़ा आ। अब यहाँ बात कर रहे हैं गौरव शब्द में किस तद्वित प्रत्यय का योग है, गौरव में। तो गौरव में क्या है गाइस, अ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है गौरव, ठीक है। अब इसमें लिखा है सावधानी से कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है, ई। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है सावधानी में ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है स अपसर्ग अवधान मूल शब्द हो गया ई, यानी कि ऐसा कुछ, स प्लस अवधान प्लस ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूल शब्द, इससे पहले आपका उपसर्ग होता है, एंड देन उससे अगर मूल शब्द के बाद की अगर हम बात करें तो ये प्रत्यय होता है। ये हो गया आपका उपसर्ग और ये हो गया आपका प्रत्यय ई, ठीक है। अब इसमें लिखा है लौकिक शब्द में जो है प्रत्यय की अगर बात करें तो क्या हो गया, ई हो गया, इक हो गया, राइट। तो इसके अंतर्गत जो है अ वृद्धि रूप ग्रहण कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है वर्ण में इक, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला जो है शब्द वो होगा, क्या होगा, वो होगा वर्णिक। अब यहाँ लिखा है तद्भव प्रत्यय, यानी कि फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे कौन सा है, ई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस शब्द में फांसी मूल शब्द है और इसमें क्या है, ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं, लाइक मतलब फांसी में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, फांसी में ई प्रत्यय लगाया है, ठीक है। आज में लिखा है फांस जो है मूल शब्द है और इसके बाद जो प्रत्यय लगाया ई, यानी कि ये बन जाएगा फांसी। अब ई से और जो ई प्रत्यय है उससे बनने वाले अन्य शब्द में हो गया हंसी हो गया, यहाँ पे गगरी हो गया, रेती हो गया, ये सारे हो गए। नेक्स्ट है इसमें लिखा है इया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है, तो यहाँ है डिबिया, राइट। आइए देखें, तो यहाँ लिखा है इया प्रत्यय से बना क्या हो गया, डिबिया हो गया, और इया प्रत्यय का प्रयोग जो है पुल्लिंग तद्भव संज्ञा में स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है, जैसे डिब्बा से डिबिया, लोटा से लोटिया, ओके। अब लिखा है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है, आस का, मिठास में आस। इसमें लिखा है मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग है। आस जो है प्रत्यय इच्छावाचक भाववाचक संज्ञा का प्रत्यय है, जैसे छपास, लिखास आदि। प्रत्यय उस भाषिक इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग
स्वतंत्र रूप से ना हो और जिसे किसी अन्य भाषिक इकाई के अंत में जोड़कर शब्द रचना की जाए, जैसे सुंदर प्लस ता यानी कि सुंदरता, और यहाँ ता क्या हो गया, एक प्रत्यय है। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है, तो किस शब्द में लगा है, कृपालु में लगा है। ठीक है, यानी कि कृपा प्लस, तो यहाँ पे है कृपा प्लस आलू कृपालु, और शेष में कृत प्रत्यय है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है डिबिया शब्द में प्रत्यय की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ईया हो जाएगा। फिर है देशज प्रत्यय की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है बुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो किससे, अक्कड़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शब्द में गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, भुलक्कड़ में अक्कड़ एंड घुमक्कड़ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अक्कड़ का ही प्रयोग हुआ है। अब लिखा है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, देखिए फर्राटा है, अड़ियल है, घुमक्कड़ है, क्या उच्चतर नहीं है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो गाइस यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों में उच्चतर देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है बल्कि तत्सम शब्द है, और इसमें संस्कृत का प्रत्यय तर प्रयुक्त है, और जनसाधारण की भाषा में विकसित और प्रचलित ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं जिनका स्रोत ज्ञात ना हो, अर्थात जिनकी उत्पत्ति ना तो संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश स्रोत से हुई हो, ना ही किसी विदेशी स्रोत से, जैसे खिलाड़ी हो गया आपका, घपला, पेड़, चूहा, पेट, खांसी, थैला, ये सारे हो गए। देशज शब्दों की ही भांति क्या हिंदी में कुछ देशज प्रत्यय भी प्रचलित हैं जिनके योग से देशज शब्दों की रचना होती है। जैसे अगर हम बात करें तो अक्कड़ से घुमक्कड़ हो गया, अड़ क्या है भुक्कड़ में होता है, और आक यानी कि चराक, और धड़ाक हो गया आटा, आटक, खर्राटा और फर्राटा हो गया ईयल, ईयल में हो गया सड़ियल हो गया, दड़ियल हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है विदेशज, यहाँ लिखा है विदेशज प्रत्यय अरबी, फारसी, अंग्रेजी विविध प्रत्यय की बात कर लेते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से जो है प्रत्यय युक्त शब्द है, कौन सा है, यहाँ पे लिखा है समझदार शब्द में जो दार है वो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य में क्या है, प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि आपका सादर, स्वभाव और सावधान में नहीं हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय है। अब लिखा है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो कौन सी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने में प्रायः हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे शहजादा, शहजादे, ए प्रत्यय, ठीक है, बेगम, बेगमे, वकील, वकीलों आदि। तो दूसरी भाषा के शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हिंदी व्याकरण के नियमों का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, यहाँ पे देखिए बोली है, पिपासा है, भाषा है, लेकिन अंकुर नहीं है। तो अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं रखा है, जबकि बोली में ई प्रत्यय है, भाषा पिपाशा में अ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर इसमें लिखा है क्या लिखा है, घन उला, सॉरी जनुला, जनुला में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है, अ उला, राइट। फिर लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है दर्शनीय, और यहाँ पे लिखा है भिक्षुक, और कर्तव्य। तो हमारा आंसर क्या है, दुर्गुण। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दुर्गुण जो है प्रत्यय रहित शब्द है, क्योंकि दुर्गुण में दुर जो है उपसर्ग है, और दर्शनीय में जो है दृश्य जो है धातु अनीय प्रत्यय है, और यहाँ पे लिखा है भिक्षुक में भिक्ष जो धातु है, और उक जो है आपका प्रत्यय है, कर्तव्य में क्र धातु है, और त्व जो है आपका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो फिलहाल आंसर हो गया बी। अब लिखा है प्रत्यय रहित शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय ना हो, तो अनुवाद में प्रत्यय नहीं है, बाकी कृपालु में है, वैज्ञानिक में है, और मर्मज्ञ में है। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रत्यय रहित शब्द अनुवाद है, राइट। तो अनुवाद शब्द में अनु जो हो गया आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है, अनु प्लस वाद, अनु जो है यहाँ पे उपसर्ग है, ना कि यहाँ पे कोई प्रत्यय है। तो अनु का अभिप्राय क्या होता है, क्रम होता है, पश्चात होता है, समानता होता है। मर्मज्ञ में ज्ञा मतलब कि जानने वाले अर्थ में प्रत्यय है, कृपालु में कृप धातु है, और आलू जो है आपका प्रत्यय है, ठीक है, यानी कि वाला या युक्त अर्थ में है, ठीक है, और कृपालु शब्द बना इसे। और फिर लिखा है वैज्ञानिक में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इस प्रश्न का उत्तर ए अर्थात या मर्मज्ञ दिया गया है, जो कि गलत है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर लाएंगे वो है चैप्टर नंबर 23, जो कि है संधि। ठीक है, तो गाइस
तो गाइस ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आपका दिन। जो भी आप कमेंट करके कुछ ना कुछ बता दिया करिए। चलिए गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो का करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। गाइस 4000 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, तो अभी इसमें थोड़े से 300 कुछ सब्सक्राइबर बचे हैं। बीच में अच्छा चल रहा था चैनल, मैंने थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगा रखा था। अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगा पाएँ, क्योंकि मेरा मतलब जो मेरा बेबी है वो अभी 2 मंथ्स का होने वाला है, अभी बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है, टेक केयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी टाइम इतना नहीं मिल पाता, 20-25 मिनट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये इस तरह से वीडियो तो चलती रहेंगी। बाकी चलिए, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए गाइस यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।